वेलकम बैक। भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 15 बच्चों व 7 औरतों समेत 40 शहरी शहीद हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान मार्का हक में तहत ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल हैं। 78 जवान जख्मी हैं। सदर और वजीर आजम का बिला इश्तियाल भारतीय हमलों में शहीद अफराद को खराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी का कहना था, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। बहादुर अफवाज ने मुल्क कौम का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत ने पाकिस्तानी कौम को मजीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अददी बरतरी का गुरूर खाक में मिला दिया। वाज़ेह कर दिया, पुरम कौम है मगर जारहियत का जवाब देना जानते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने वतन की हिफाजत का कौम से किया अहद पूरा किया। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शहदाए वतन को भूले हैं न भूलेंगे, उनके अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म के इल्जाम झूठा प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान और आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान पर सीज फायर मांगने का इल्जाम सरासर झूठ है। कई दोस्त मुल्कों की कोशिशों से सीज फायर हुआ। दफ्तर खारजा ने कहा, मोदी का बयान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बयान गलत मालूमात, सियासी मफाद परस्ती और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत झूठे बयानिए से जारहियत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर कायम है। गुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान पर मायूसी नाकामी में सीज फायर मांगने का इल्जाम सरासर झूठ है। सीज फायर कई दोस्त मुल्कों की सहूलतकारी से मुमकिन हुआ। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान और आलमी बरादरी गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसले कश्मीर के हल की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सलाहियत को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। हम ही असल ताकत है। फौजी नुमाइशी इक़दाम खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, एटमी हथियार का ऑप्शन कभी ज़ेरे गौर नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम दिया, भारत लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN को इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत ने देख लिया उसके साथ क्या हुआ। यकीन था हमारी सलाहियत इतनी मजबूत है, भारत को जमीन और फजा में शिकस्त देंगे। Certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next move. So they could see how serious, the damage was on their side. Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar. He talked to me, and he said India is ready to stop it now. Would you be willing? I said, of course. I said, we give you a word, and if India does not restart, we would not do. If we agree to stop, obviously I was told that he will reconfirm to the Indian side. Secretary Rubio. Secretary Rubio would reconfirm, and that's exactly what happened. Whole process forward in a honorable way, with dignity for both sides, and resolve through a composite dialogue. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान 30 साल से दहशतगर्दी का शिकार है। दुनिया को अब फैसला करना चाहिए, हम पर लगे इल्जामात की हकीकत क्या है। दहशतगर्दी, पानी और मसला कश्मीर, भारत के साथ मुज़ाकरात का एजेंडा होना चाहिए। बड़े मसले हैं। एक तो टेररिज्म है, ताकि एक ही दफा सारी दुनिया जो है, बैनुल अक़वामी बरादरी जो है, ये फैसला कर ले कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत है। दूसरा मसला जो है कश्मीर का, ये भी मोदी साहब ने कहा है कि जी उस पर बातचीत होनी चाहिए। देखो, उनका अपना नुक्ता नजर है और हमारा नुक्ता नजर जो है उसकी बुनियाद जो है वो इस्लाम की कौम की करारदाद है। तीसरा मसला जो है वो पानी का है। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई चौथा मसला मुझे नजर नहीं आता। ये 3 मसले मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल एजेंडा बन सकते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटाई। दुश्मन के मुतादिद लड़ाका तैयारे गिर कर तबाह हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारतीय फजाइया के तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिर कर तबाह हुआ। इजेक्शन सीट वही गाडोल कोकरनाग से बरामद हुई। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपोरिया पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ था।
دونوں پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے. ایک اور لڑاکا طیارہ پنتھیال رام بن کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا. پائلٹ فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں آرمی اسپتال ادھم پور منتقل کیا گیا. بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ بھردہ کلاں تحصیل اکھنور کے کھیتوں میں گرا. دونوں پائلٹ زخمی ہوئے. اکھنور فوجی اسپتال منتقل کیا گیا. دشمن کا ایک طیارہ بھٹنڈا میں بھی تباہ ہوا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا بھارت کا ہیرون RPV جموں کے مشرق میں 13 ناٹیکل مائل کے فاصلے پر مار گرایا گیا. بھارتی صحافی برکھا دت جھوٹ بولنے میں اپنی فوج سے بھی آگے نکل گئے. پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا. کہا پاکستانی ڈرونز بھارت میں گھوم رہے ہیں. سوشل میڈیا پر لکھا جموں کشمیر میں پاکستانی ڈرونز پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن بھارتی فوج نے پاکستانی ڈرون پکڑنے کی تردید کر دی. بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی ڈرون کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں. صورتحال پرامن اور مکمل کنٹرول میں ہے. بھارت کے خلاف تمام آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں نواز شریف تمام وقت وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت میں موجود تھے. بھارتی دعوے کے سیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے. ہمارا دشمن کمزور اور بزدل ہے، ہم چوکنا ہیں. انہوں نے ٹریلر دیکھا ہے، پکچر ابھی باقی ہے. شاید لگ رہا تھا کہ اکشے کمار کی فلمیں بنا کے وہ جو ہے وہ ہر دفعہ فلموں میں پاکستان کو ہرا لیں گے. جنگ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی خطے کے اندر جنگ کے دائی نہیں ہیں، ہم پرامن قوم ہیں. لیکن اگر کوئی ہمارے پہ جنگ مسلط کرے پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے، جو ہم نے بتا دیا. ان کا تو آپریشن سندور جو ہے وہ ویسے ہی تندور بن گیا. تندور کے اندر ہم نے ان کے رافیل پھونکے، اس کے ساتھ ہم نے ان کے باقی جیٹ طیارے پھونکے، ان کے بہت سارے فوجی بھی پھونکے گئے اس کے اندر. تو وہ اب وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ، وہ ہے. عام تر آپریشن جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، کی منظوری ہوئی. تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسنٹریشن موجود تھے. ہم ویجیلنٹ ہیں، ہمارا دشمن بہت کمزور بھی ہے اور بزدل بھی ہے، تو ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. تیاریاں ہماری، انہوں نے ایک ٹریلر دیکھا ہے، فلم ابھی باقی. اور خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بانی PTI کی پیرول پر رہائی کے لیے دائر درخواست کل اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. تفصیلات کیا ہیں حسین احمد چودھری سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے حسین. جی بالکل، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی. بانی PTI کی پیرول پر رہائی کی یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس پر پہلے تو رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات لگا کر واپس کیے گئے تھے. اس کے بعد اعتراضات کچھ دور کر کے دوبارہ دائر کی گئی تھی. اب یہ درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بانی PTI کی پیرول پر رہائی کی علی امین گنڈا پور کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اور درخواست اعتراضات کے ساتھ کل سماعت ہوگی اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اس درخواست پر سماعت کریں گے. سردار لطیف کھوسا کی ذریعے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے یہ درخواست دائر کی تھی اور یہ درخواست اب کل سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے. تاہم یہ درخواست اعتراضات کے ساتھ ہی سنی جائے گی اور قائم مقام چیف جسٹس کل بانی PTI کی پیرول پر رہائی کی درخواست پر سماعت کریں گے. جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ حسین احمد. گورنر ہاؤس لیے چلتے ہیں جہاں پہ گورنر سندھ کامران ٹھسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہی نہیں کیا بلکہ دنیا کو یہ میسج بھی دے دیا ہے کہ یہ ایک قوم ہے اور دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس قوم کا دفاع مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے. الحمدللہ آج دنیا بھر میں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور میں یہ بات آج گورنر ہاؤس میں یوم تشکر مناتے ہوئے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج اور فورسز نے اس خطے میں جو بھارت عدم توازن بنانا چاہتا تھا، اس خطے میں اپنی بالادستی چاہتا تھا، آج افواج پاکستان نے اس خطے میں طاقت کے توازن کو برابری کی بنیاد کے اوپر بلکہ برتری کی بنیاد پر ثابت کر دیا ہے. الحمدللہ آج اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے. آج اگر دشمن کشمیر پر بات کرے گا
मकबूजा कश्मीर पे और पानी के मुआहदों पर, तो वो बराबरी की बुनियाद पर होंगी। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और मेरे फाते सिपह सलार ने पाकिस्तानी कौम को इस खित्ते में ताकत की बुनियाद पर अपना हक दिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर जा पहुंची। खातून को गले लगाया, सब्जियों की कीमतें पूछी, सब्जी की दुकान पर सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। कहा वो गलियां और सड़कें बनते देखना चाहती थी, इसलिए खुद आई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। इलाके की खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब को अपने मसाइल से आगाह किया। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं बानी पीटीआई का फैसला दिल से कबूल करता हूं, बानी चाहें तो सूबाई सदारत और असम्बली से भी मुस्ताफी होने को तैयार हूं। इस्तीफा आपने दे दिया? बिल्कुल, मैंने गौर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं एक मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूंगा और इंशाअल्लाह ताला इसकी कोई बात नहीं, ये ओहदे मेरे लिए कोई अहमियत हैसियत नहीं रखती। खान साहब अगर चाहे तो सदारत भी मैं देने को तैयार हूँ, खान साहब चाहे तो असम्बली से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। खान साहब का जो भी फैसला होगा उन्होंने कबूल होगा। बानी पीटीआई ने कहा है जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्टी सदारत इकट्ठी चला सकते हैं तो उन पर छोड़ दूंगा, वो कौन सा ओहदा रखना चाहते हैं। अलीमा खानम की अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बानी ने खबरदार किया है कि मोदी इंतकाम लेने के लिए मुआशी हमला कर सकता है। इमरान खान ने कहा आपने जब जवाब दे दिया उसको, मोदी इंतकाम लेगा। इस वक्त हमारा फोकस हिंदुस्तान पे होना चाहिए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें इमरान खान की जरूरत है क्योंकि नवाज शरीफ वगैरह तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। उन्होंने कहा मैं जुनैद अकबर पे छोड़ दूंगा अगर वो छोड़ सकते हैं पीएसी के नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त तंजीम साजी तहरीक के लिए। वो जुनैद अकबर के ऊपर एतमाद करते हैं। जुनैद अकबर की तारीफ में है कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो सबसे अहम काम है उन्होंने जुनैद अकबर के हवाले किया और 26वीं तरमीम ने रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया। आपने कोर्ट्स की आजादी ले ली है। भारत के साथ सीज फायर हो गया, अब आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को रिहा किया जाए, पार्टी रहनुमाओं के केसेस और पकड़ धकड़ खत्म करें ताकि मुल्क में यकजहती की फजा कायम हो। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अगर हमारा इंडिया के साथ हो गया सीज फायर तो अब आपस में भी सीज फायर होना चाहिए, सेरेनिटी फिर प्रिवेल करनी चाहिए ताकि कौम में यकजहती रहे। खान साहब की रिहाई हो, बुशरा बीबी की रिहाई हो, ये लीडरों की जो केसेस और पकड़ तकड़ ये भी हमेशा हमेशा। पाकिस्तान से ताल्लुक में सारे दुनिया चेंज होगी। अभी पहली मरतबा दुनिया ने देखा कि किसी मुसलमान मुल्क ने अपना लोहा मनवाया। कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है, इंडिया का गरूर हाथ में मिला है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से इस्लामाबाद में तुर्की और आज़रबाईजान के सफीरों ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों सफीरों ने गवर्नर को भारत के खिलाफ शानदार जंगी और सिफारती कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब ने वाज़ेह किया पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। तमाम सियासी जमातों ने साबित किया मुल्क की खातिर सब एक हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया पाक फौज हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के दबंग तज्जिए की कौमी असम्बली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। पेशावर में पाक फौज से सारी यकजहती के लिए जीप रैली का इनेकाद किया गया। शहरियों का कहना है कि यह मोहब्बत का छोटा सा इजहार है। दिल तो चाहता है सब जीपों में फूल भरकर ले जाएं और एयरफोर्स के शाहीनों पर निछावर कर दें। शहरी ने कहा हम सब परेशान थे लेकिन इन 3-4 दिनों में सब कुछ बदल गया। मजीद बता रहे हैं नवाब शेख। जी बिल्कुल, पेशावर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए जीप रैली निकाली गई है। जीप रैली के शुरका जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी कर रहे हैं, बात भी करते हैं। क्या जज्बात है, क्या एहसासात है, भारत को क्या कहेंगे? जज्बात तो हमारे बहुत हाई हैं। 10 तारीख में जब हम पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया
इंडिया को हमने बता दिया अगर आप 6 हमले करेंगे हम 26 करेंगे। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, जो जवाब उन्होंने दिया वो आपके सामने है जी, सब सारी दुनिया देखती है। ये रैली नहीं है जी, ये हमारी खुशियों की तर्जुमानी है जी। जितने हम परेशान थे, जो हालात थे, तो एकदम से वो कहते हैं बदल गया सब कुछ। हर दिन तक इन जीपों को पुलों से भर के उनके ऊपर हम निछावर करते। एयरफोर्स के जो हमारा स्क्वाड था, जो इंडिया के अंदर घुसकर जो उन्होंने कमाल किया है। शहरियों का यही कहना है कि पाक आर्मी वो कर दिखाया है जो किसी और ने आज तक नहीं दिखाया, और भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उनकी नस्लें याद रखेगी। और इस वक्त भी जो है वो शहरी जो है वो यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं और पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश कर रहे जी। और अब वेदर अपडेट। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहा। गर्म तरीन मकाम दादू, सिब्बी और तुरबत रहे, जहां पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। रोहड़ी, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद, जैकबाबाद और लाड़काना में 44, कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रहा। कराची में शिद्दत 38 तक महसूस की गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गोपस में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद की इकलौती सरकारी विमेन यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरना मुहाल हो गया। पिछले 4 साल में सड़क कई बार खोदी गई। शहरी कहते हैं कि जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो भरे नहीं जाते। कमल जमान की रिपोर्ट। मरियम नवाज साहिबा से मेरी ये गुजारिश है कि आप आके हमारे मसाइल पे भी गौर करें और इनको भी ठीक करें। फैसल आबाद में तरक्याती इदारों की तरफ से खुदाई के नतीजे में जीसी विमेन यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। टूट फूट के बायस शहरियों की कीमती गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं और आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। 4 साल हो गए, रोड का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तालबात का कहना है हर वक्त गर्दो गुबार उड़ने से सांस के अमराज का शिकार हो रही है। मट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, मास्क लगा के हमें यूनिवर्सिटी बैठना पड़ता है। बारिश होती है तब तो बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। हर 6 माह बाद खुदाई की जाती है किसी न किसी बात पे, लेकिन उन घड़ों को फिर न फिल नहीं किया जाता। एक इदारे की तरफ से पाइपलाइन बिछाकर सड़क हमवार करने के बाद दूसरे और फिर तीसरे महकमे को यहाँ तरक्याती काम याद आ जाते हैं। 4 साल से ये सड़क खंडरात का नक्शा पेश कर रही है। इस मसरूफ तरीन सड़क की फौरी मुरम्मत न होने के बायस किसी बड़े हादसे का अंदेशा है। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज, फैसलाबाद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। रियाज के कसरुल यमामा में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने, खित्ते और आलमी मसाइल से मुताल्लिक़ बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया। सरमायाकारी, तिजारत, तवानाई और दिफा समेत अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।